हरे कृष्णा। वैशाख मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। और अब भगवान श्री विष्णु का ध्यान करके आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। और आज का अध्याय सुनने से पहले आप सुनेंगे श्री वृंदावन धाम की एक सत्य कथा। कहते हैं कि जो वृंदावन में शरीर को त्यागता है तो उन्हें अगला जन्म भी श्री वृंदावन के धाम में ही होता है। और अगर कोई मन में ये सोच ले, संकल्प कर ले कि हम वृंदावन जाएंगे और यदि रास्ते में ही मर जाए तो भी उसका अगला जन्म वृंदावन में ही होगा। मतलब अगर श्री वृंदावन धाम का संकल्प कर लिया जाए, श्री वृंदावन के धाम में वास का संकल्प कर लिया जाए तो निश्चय ही केवल संकल्प कर लेने मात्र से ही उसका जन्म हो जाता है श्री वृंदावन धाम में। इतनी महिमा है श्री वृंदावन धाम की। एक कथा है इस विषय में। 3 मित्र थे जो युवावस्था में थे। तीनों बंग देश के थे। तीनों में बड़ी गहरी मित्रता थी। तीनों में से एक था जो बहुत संपन्न परिवार का था, पर उसका मन श्रीधाम वृंदावन में अटका रहता था। एक बार संकल्प किया कि हम जाएंगे श्रीधाम में, और माता पिता के सामने ये इच्छा रखी कि आगे का जीवन हम वहीं बिताएंगे, वहीं पर भजन करेंगे। अब माता पिता ने उसे बहुत समझाया कि वृंदावन में अकेले जाकर कैसे रहोगे, क्या खाओगे, कौन तुम्हारा ध्यान रखेगा, मतलब किस प्रकार से वहाँ तुम्हारा जीवन चलेगा। पर वो नहीं माना। वो अपनी जिद पर अड़ा ही रहा कि मुझे तो वृंदावन ही जाना है, मुझे श्रीधाम वृंदावन में ही रहना है। तो जब बहुत समझाने पर भी बेटा नहीं माना तो उसके माता पिता ने कहा, ठीक है बेटा, जब तुम वृंदावन पहुंचोगे तो प्रतिदिन तुम्हें 1 पाव चावल मिल जाएंगे, उसे ही तुम पकाकर खा लेना और फिर भजन करना। जब उसके 2 मित्रों ने सुना कि वो वृंदावन जा रहा है तो वे बोले कि अगर तुम जाओगे तो हम भी तुम्हारे साथ वृंदावन जाएंगे। तो वो मित्र बोला कि ठीक है, पर तुम लोग क्या खाओगे? मेरे पिता ने तो ऐसी व्यवस्था कर दी है कि मुझे प्रतिदिन 1 पाव चावल मिलेगा, पर उससे तो हम तीनों नहीं खा पाएंगे। तो उनमें से पहला मित्र बोला कि तुम जो चावल बनाओगे उसमें जो मांड निकलेगा मैं उसी से जीवन यापन कर लूँगा। फिर दूसरे मित्र ने कहा कि जब तुम चावल धोओगे तो उससे जो पानी निकलेगा तो उसे ही मैं पी लूँगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ वृंदावन ज़रूर जाऊँगा। अब ऐसी ही उन दोनों की वृंदावन के प्रति उत्कंठा थी। उन्हें अपने खाने पीने रहने की कोई चिंता नहीं थी। तो जब ऐसी इच्छा हो तो समझना साक्षात राधा रानी जी की ही कृपा है। तीनों अभी किशोर अवस्था में थे। तीनों वृंदावन जाने लगे तो मार्ग में बड़ा परिश्रम करना पड़ा और भूख प्यास से तीनों की मृत्यु हो गई और वो वृंदावन पहुंच ही नहीं पाए। अब जब बहुत दिन हो गए और तीनों की कोई खबर नहीं पहुंची तो घर वालों को बड़ी चिंता हुई कि उन तीनों में से किसी की भी कोई खबर नहीं मिली। तो उन लड़कों के पिता ढूंढते ढूंढते वृंदावन आए, पर उन तीनों का कोई पता नहीं चला क्योंकि तीनों रास्ते में ही मर चुके थे। तो किसी ने बताया कि आप ब्रजमोहन दास जी के पास जाओ, वे बड़े सिद्ध संत हैं। तो उनके पिता ब्रजमोहन दास जी के पास पहुंचे और बोले कि महाराज, हमारे पुत्र कुछ समय पहले वृंदावन के लिए घर से निकले थे, पर अब तक उनकी कोई खबर नहीं मिली, ना वृंदावन में ही किसी को पता है। तो कुछ देर तक तो ब्रजमोहन दास जी चुप रहे और बोले कि आपके तीनों बेटे यमुना जी के तट पर परिक्रमा मार्ग में वृक्ष बनकर तपस्या कर रहे हैं। वैराग्य के अनुरूप उन तीनों को नया जन्म वृंदावन में मिला है। जब वे श्री वृंदावन में आ रहे थे तभी रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और जो वृंदावन का संकल्प कर लेता है उसका अगला जन्म चाहे पशु के रूप में या पक्षी के रूप में या फिर वृक्ष के रूप में ही क्यों न हो, वृंदावन में ही होता है। तो आपके तीनों बेटे यमुना के किनारे वृक्ष हैं, वहाँ परिक्रमा मार्ग में हैं। और ये भी बता दिया कि कौन सा किसका बेटा है। बोले कि जिसने ये कहा था कि मैं चावल खाकर रहूँगा वो बबूल का पेड़ है, और जिसने ये कहा था कि मैं चावल का मांड ही पी लूँगा वो बेर का वृक्ष है, और जिसने ये कहा था कि चावल के धोने के बाद जो पानी बचेगा उसे ही पी लूँगा तो वो बालक अश्वत्थ का वृक्ष है। उन तीनों को ही वृंदावन में जन्म मिल गया। उन तीनों का उद्देश्य अभी भी चल रहा है, वो अभी भी तप ही कर रहे हैं, पर उनके पिता को यकीन ही नहीं हुआ। तो ब्रजमोहन दास जी उनको यमुना के किनारे ले गए और कहा कि देखो, ये बबूल का वृक्ष है, ये बेर का है और ये अश्वत्थ का है। अश्वत्थ अर्थात पीपल। पर उन तीनों लड़कों के जो पिता थे उनके दिल में संकल्प की कमी थी, तो उनको संत की बातों पर यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोले और उस रात वो वृंदावन में ही सो गए। अब जब वो रात में सोए तब तीनों के तीनों वृक्ष बने बेटे सपने में आए और कहा कि पिताजी, जो सूरमा कुंज के संत हैं श्री ब्रजमोहन दास जी हैं, वो बड़े महापुरुष हैं, उनकी दिव्य दृष्टि है, उनकी बातों पर संदेह नहीं करना, वे झूठ नहीं बोलते हैं, और ये राधा जी की कृपा है कि हम तीनों वृंदावन में तप कर रहे हैं। अब उन तीनों के पिता को विश्वास हो गया और ब्रजमोहन दास जी से क्षमा मांगने लगे कि आप हमें माफ़ कर दो, हमें आपकी बात पर संदेह हो गया था। सपने की पूरी बात उन्होंने बता दी।
तो ब्रजमोहन दास जी ने कहा कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। फिर तीनों बड़े प्रसन्न मन से अपने घर चले गए। और इसलिए कहा जाता है कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में श्री राधा राधा होई। श्रीधाम वृंदावन में वृक्षों को काटना मना है, क्योंकि पता नहीं किस वृक्ष में कौन से ऋषि बैठे हुए हैं, कौन से मुनि बैठे हैं, वृक्ष के स्वरूप में कौन सा जीव कितने वर्षों से तपस्या में लीन है। मैथिल ने कहा, हे ब्रह्मन, जलदान न करने से इक्ष्वाकु वंशधर राजा का 3 जन्मों तक चातक होना और मेरे घर में गृह गोती बनना ठीक ही हुआ, क्योंकि साधु महात्माओं की सेवा न करने से गिद्ध की योनि पाई। परंतु आपने जो यह कहा है कि उसे 7 जन्मों तक कुत्ते की योनि मिली, यह बात मुझे अनुचित प्रतीत होती है कि उसे बिना किसी कारण ही कुत्ते की कुयोनि क्यों मिली। हे विप्रवर, मैं आपका प्यारा शिष्य हूँ, आप मेरे इस संशय को दूर कीजिए। राजा के प्रश्नों को सुनकर महायशस्वी श्रुतदेव धन्य धन्य कहकर कहने लगे, हे राजन, पाप रहित जो तुमने प्रश्न पूछा है, मैं उसका समाधान कहता हूँ। यही बात कैलाश के शिखर पर शिवजी ने पार्वती जी से कही थी। सब लोगों की रचना करके उनकी आमुष्मिक और ऐहिक 2 प्रकार की स्थिति बनाई, जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा। हे महाभागे, ये तीनों ऐहिक अर्थात इस लोक की स्थिति के हेतु हैं। साधु सेवा, विष्णु सेवा और धर्म सेवा, ये तीनों परलोक की स्थिति के हेतु हैं। ऐहिक हेतुओं का करना तत्काल धन संपत्ति देता है, अप्रिय बातें कहना भी दुख का हेतु होता है। यहाँ एक पुराना इतिहास वर्णन करते हैं, जो ऐसा पापनाशक और अद्भुत है जिनके सुनने मात्र से रोमांच हो जाते हैं। यज्ञ दीक्षा में उपगत दक्ष प्रजापति एक समय महादेव जी को बुलाने कैलाश पर गए। उन्हें देखकर, उन्हीं की भलाई सोचकर महादेव जी ने उठकर उनका आदर नहीं किया। भगवान शिवजी ने सोचा, मैं संपूर्ण देवताओं का गुरु हूँ। स्वामी सेवक के आने पर पति स्त्री के लिए, गुरु शिष्य के लिए नहीं उठते। जो स्वामी स्वयं भृत्यादि के लिए उठते हैं, उनका आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाता है। इसलिए मुझे उठना उचित नहीं है। यह मेरा प्यारा ससुर है। ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई सोचकर महादेव जी आसन से नहीं उठे। तब महादेव जी के द्वारा उठकर आदर न किए जाने के कारण दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया। अनेकों प्रकार से महादेव जी के आगे ही उनकी निंदा करने लगे कि ऐसा अहंकारी, जिसका धन केवल एक बूढ़ा बैल है, कपाल की हड्डी धारण करते हैं, श्मशान में घर है, सर्पों के आभूषण धारण कर रखे हैं, संग में दिन रात भूत रहते हैं, प्रेत पिशाच ऐसे ऐसे दुर्जन रहते हैं। दुरात्मा नारद के बताने से मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके संग कर दिया। यह भी अलग धर्म वाली हो गई है। मैं इसे कभी नहीं सह सकता। मेरी पुत्री से भी मुझे कुछ प्रयोजन नहीं है। ऐसे विमूढ़ आत्मा दक्ष ने सती और शंकर को निमंत्रण नहीं दिया और अनेकों प्रकार के कुवाक्य कहकर चला गया। तदनंतर यज्ञ स्थान में जाकर ऋत्विक और मुनियों को संग लेकर विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा और शंकर जी की निंदा करता रहा। ब्रह्मा और विष्णु को छोड़कर सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि सब देवता यज्ञ में आए। तब सती की इच्छा अपने कुटुंबियों से मिलने तथा उत्सव देखने की हुई। स्त्रियां स्वभाव की चंचल होती हैं। महादेव जी के मना करने पर भी जाने की जिद करती रहीं। तब महादेव जी पार्वती जी से बोले, हे वरवर्णिनी, सभा में बैठकर वह मेरी निंदा सदा करते हैं, जो तुमसे सही नहीं जाएगी और तुम निश्चित ही शरीर त्याग दोगी। अतएव तुम अपने पिता के घर मत जाओ, वहां जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इस प्रकार समझाने पर भी सती नहीं रुकी। अकेली घर से निकलकर पैदल चल दी। तब नंदी ने चुपचाप सती को अपनी पीठ पर बिठा लिया और महादेव जी के करोड़ों भूतादिगण पीछे चले। सती जी महलों में होती हुई किसी के न बोलने पर उदास होकर महादेव जी की बात याद करती हैं। यज्ञ मंडप में जाती हैं, लेकिन वहां पर भी दक्ष प्रजापति और सभा के सब लोगों को अपनी तरफ देखकर किसी के न बोलने पर सती जी वहां खड़ी होकर रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रहीं। जब दक्ष ने रुद्र को छोड़कर आहुति दी तो सती आंखों में आंसू भरकर अकुलाकर बोली, बड़ों का अपमान करने से कल्याण नहीं होता है। तुमने रुद्र की आहुति नहीं दी है। ये जितने भी ऋषि, मुनि, महात्मा इकट्ठे हैं, इन्होंने भी तुम्हारी दुष्ट बुद्धि दूर नहीं की। विधाता इनके भी विमुख ज्ञात होता है। सती की ऐसी बातें कहने पर पूषा देवता मुंह फाड़कर हंसने लगते हैं, शुक्राचार्य दाढ़ी और मूंछ फड़फड़ाने लगते हैं और बहुत से भुजा, पांव और कक्षाओं को फड़फड़ाने लगे और दक्ष निंदा करने लगा। तब उनकी बातों और पति निंदा सुनने का प्रायश्चित करने के लिए क्रोध से लाल होकर शरीर त्याग करने का विचार करके सबके देखते देखते सती होम की अग्नि में ही गिर पड़ी। सती के गिरते ही बड़ा हाहाकार मच गया। महादेव जी के गण भागकर शिव जी के पास पहुंचे और दक्ष यज्ञ की सारी कथा कह सुनाई। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का अध्याय आप सुनेंगे कल की कथा में। जब नरोत्तम ब्राह्मण ने भगवान से पूछा कि हे नाथ, आप मूक चांडाल के घर में अत्यंत सुंदर ब्राह्मण का रूप धारण किए विराजमान थे, इसी प्रकार पतिव्रता के घर में भी और तुलाधार के यहाँ भी, मित्रद्रोहक के यहाँ भी और वैष्णव महात्मा के यहाँ भी,
मंदिर में आपका दर्शन हुआ है। इन सभी बातों का यथार्थ रहस्य क्या है, मुझ पर अनुग्रह करके बताइए। तब श्री भगवान ने कहा, हे विप्रवर, मूक चांडाल सदा अपने माता पिता में भक्ति रखता है। शुभा देवी पतिव्रता है। तुलाधार सत्यवादी है और सब लोगों के प्रति समान भाव रखता है। अद्रोहक ने लोभ और काम पर विजय पाई है तथा वैष्णव मेरा अनन्य भक्त है। इन्हीं सद्गुणों के कारण प्रसन्न होकर मैं इन सबके घर में सानंद निवास करता हूँ और मेरे साथ सरस्वती और लक्ष्मी भी इन लोगों के यहाँ मौजूद रहती हैं। मूक चांडाल त्रिभुवन में सबका कल्याण करने वाला है। चांडाल होने पर भी वह सदाचार में स्थित है, इसलिए देवता उसे ब्राह्मण मानते हैं। पुण्य कर्म द्वारा मूक चांडाल को समानता करने वाला इस संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। वह सदा माता पिता की भक्ति में संलग्न रहता है। उसने अपनी इसी भक्ति के बल से तीनों लोकों को जीत लिया है। उसकी माता पिता के प्रति भक्ति देखकर मैं बहुत संतुष्ट रहता हूँ और इसीलिए उसके घर के भीतर आकाश में संपूर्ण देवताओं के साथ ब्राह्मण रूप में निवास करता हूँ। इसी प्रकार मैं उस पतिव्रता, तुलाधार के, अद्रोहक के और वैष्णव के घर में भी सदा निवास करता हूँ। हे धर्मज्ञ, एक मुहूर्त के लिए भी मैं इन लोगों का घर नहीं छोड़ता। जो पुण्यात्मा है वे ही मेरा प्रतिदिन दर्शन कर पाते हैं, दूसरे पापी मनुष्य नहीं। तुमने अपने पुण्य के प्रभाव से और मेरे अनुग्रह के कारण ही मेरा दर्शन किया है। अब मैं क्रमशः उन महात्माओं के सदाचार का वर्णन करूंगा, तुम ध्यान देकर सुनो, क्योंकि ऐसे वर्णनों को सुनकर मनुष्य जन्म और मृत्यु के बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाता है। देवताओं में भी माता और पिता से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। जिसने माता पिता की आराधना की है वही पुरुषों में श्रेष्ठ है। वह मेरे हृदय में रहता है और मैं उसके हृदय में। हम दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। इहलोक और परलोक में भी वह मेरे ही समान पूज्य है। वह अपने समस्त बंधु बांधवों के साथ मेरे रमणीय धाम में पहुंचकर मुझ में ही लीन हो जाता है। माता पिता की आराधना के बल से ही वह नरश्रेष्ठ, मूक चांडाल तीनों लोगों की बातें जानता है। फिर इस विषय में तुम्हें विस्मय क्यों हो रहा है? ब्राह्मण ने पूछा, हे जगदीश्वर, मोह और अज्ञानवश पहले माता पिता की आराधना न करके फिर भले बुरे का ज्ञान होने पर यदि मनुष्य पुनः माता पिता की सेवा करना चाहे तो उसके लिए क्या कर्तव्य है? तब श्री भगवान बोले, हे विप्रवर, 1 वर्ष, 1 मास, 1 पक्ष, 1 सप्ताह अथवा 1 दिन भी जिसने माता पिता की भक्ति की है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, तथा जो उनके मन को कष्ट पहुंचाता है वह अवश्य ही नरक में पड़ता है। जिसने पहले अपने माता पिता की पूजा की हो या ना की हो, यदि उनकी मृत्यु के पश्चात वह सांड छोड़ता है तो उसे पितृभक्ति का फल मिल जाता है। जो बुद्धिमान पुत्र अपना सर्वस्व लगाकर माता पिता का श्राद्ध करता है वह जाति स्मर अर्थात पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाला होता है और उसे पितृभक्ति का पूरा फल मिल जाता है। श्राद्ध से बढ़कर महान यज्ञ तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। इसमें जो कुछ दान दिया जाता है वह सब अक्षय हो जाता है। दूसरों को जो दान दिया जाता है उसका फल 10,000 गुना होता है। अपनी जाति वालों को देने से लाख गुना, पिंड दान में लगाया हुआ धन करोड़ गुना और ब्राह्मण को देने पर वह अनंत गुना फल देने वाला बताया गया है। जो गंगा जी के जल में और गया में, प्रयाग में, पुष्कर, काशी, सिद्धकुंड तथा गंगा सागर संगम तीर्थ के लिए अन्नदान करता है उसकी मुक्ति निश्चित है तथा उसके पितर अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। उनका जन्म सफल हो जाता है। जो विशेषतः गंगा जी में तिल मिश्रित जल के द्वारा तर्पण करता है उसे भी मोक्ष का मार्ग मिल जाता है। फिर जो पिंड दान करता है उसके लिए तो कहना ही क्या है। अमावस्या और युगादि तिथियों को तथा चंद्रमा और सूर्य ग्रहण के दिन जो पार्वण श्राद्ध करता है वह अक्षयलोक का भागी होता है। उसके पितर उसे प्रिय आशीर्वाद और अनंत भोग प्रदान करके 10,000 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। इसलिए प्रत्येक पर्व पर पुत्रों को प्रसन्नतापूर्वक पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। माता पिता के इस श्राद्ध यज्ञ का अनुष्ठान करके मनुष्य सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो श्राद्ध प्रतिदिन किया जाता है उसे नित्य श्राद्ध माना गया है। जो पुरुष श्रद्धापूर्वक नित्य श्राद्ध करता है वह अक्षय लोक का उपभोग करता है। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में विधिपूर्वक काम्य श्राद्ध का अनुष्ठान करके मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त करता है। आषाढ़ की पूर्णिमा के बाद जो 5 पक्ष आता है जिसे महालय या पितृपक्ष कहते हैं उसमें पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। उस समय सूर्य कन्या राशि पर गए हैं या नहीं इसका विचार नहीं करना चाहिए। जब सूर्य कन्या राशि पर स्थित होते हैं उस समय से लेकर 16 दिन तक उत्तम दक्षिणाओं से संपन्न यज्ञों के समान महत्व रखते हैं। उन दिनों में इस परम पवित्र काम्य श्राद्ध का अनुष्ठान करना उचित है। इससे श्राद्धकर्ता का मंगल होता है। यदि उस समय श्राद्ध न हो सके तो
जब सूर्य तुला राशि पर स्थित हो उसी समय कृष्ण पक्ष आदि में उक्त श्राद्ध करना उचित है। चंद्र ग्रहण के समय सभी दान भूमि दान के समान होते हैं, सभी ब्राह्मण व्यास के समान माने जाते हैं और समस्त जल गंगा जल के तुल्य हो जाता है। चंद्र ग्रहण में दिया हुआ दान और समय की अपेक्षा लाख गुना तथा सूर्य ग्रहण का 10 लाख गुना अधिक फल देने वाला बताया गया है। और यदि गंगा जी का जल प्राप्त हो जाए तब तो चंद्र ग्रहण का दान करोड़ गुना और सूर्य ग्रहण में दिया हुआ दान 10 करोड़ गुना अधिक फल देने वाला होता है। विधि पूर्वक 1 लाख गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है वह चंद्र ग्रहण के समय गंगा जी में स्नान करने से मिल जाता है। जो चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण में गंगा जी के जल में डुबकी लगाता है उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। यदि रविवार को सूर्य ग्रहण और सोमवार को चंद्र ग्रहण हो तो वह चूड़ामणि नामक योग कहलाता है। उसमें स्नान और दान का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। उस समय पुण्य तीर्थों में पहले उपवास करके जो पुरुष पिंडदान, तर्पण तथा धनदान करता है वह सत्यलोक में प्रतिष्ठित होता है। ब्राह्मण ने पूछा, हे देव, आपने पिता के लिए किए जाने वाले श्राद्ध नामक महायज्ञ का वर्णन किया। अब यह बताइए कि पुत्र को पिता के जीते जी क्या करना चाहिए, कौन सा कर्म करके बुद्धिमान पुत्र को जन्म जन्मांतरों में परम कल्याण की प्राप्ति हो सकती है। ये सब बातें यत्नपूर्वक बताने की कृपा कीजिए। तब श्री भगवान बोले, हे विप्रवर, पिता को देवता के समान समझकर उनकी पूजा करनी चाहिए और पुत्र को उन पर बहुत स्नेह रखना चाहिए। पुत्र को कभी भी मन से भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो पुत्र रोगी पिता की भली भांति परिचर्या करता है उसे अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वह सदा देवताओं द्वारा पूजित होता है। पिता जब मरणासन्न होकर मृत्यु के लक्षण देख रहे हों उस समय भी उनका पूजन करके पुत्र देवताओं के समान हो जाता है। पिता की सद्गति के निमित्त विधि पूर्वक उपवास करने से जो लाभ होता है अब उसका वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ करने से जो पुण्य होता है वही पुण्य पिता के निमित्त उपवास करने से प्राप्त होता है। वही उपवास यदि तीर्थ में किया जाए तो उन दोनों यज्ञों से 100 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। जिस श्रेष्ठ पुरुष के प्राण गंगा जी के जल में छूटते हैं वह पुनः माता के दूध का पान नहीं करता, वह मुक्त हो जाता है। जो अपने इच्छानुसार काशी में रहकर प्राण त्याग करता है वह मनोवांछित फल भोगकर मेरे स्वरूप में लीन हो जाता है। योग युक्त नैष्ठिक ब्रह्मचारी मुनियों को जिस गति की प्राप्ति होती है वही गति ब्रह्मपुत्र नदी की 7 धाराओं में प्राण त्याग करने वाले को मिल जाती है। विशेषतः अंतकाल में जो सोन नदी के उत्तर तट का आश्रय लेकर विधि पूर्वक प्राण त्याग करता है वह मेरी समानता को प्राप्त होता है। जिस मनुष्य की मृत्यु घर के भीतर होती है वह उस घर के छप्पर में जितनी गांठें बंधी रहती हैं उतने ही बंधन उसके शरीर में बंध जाते हैं। 1-1 वर्ष के बाद उसका एक एक बंधन खुलता है। पुत्र और भाई बंधु देखते रह जाते हैं, किसी के द्वारा उसे बंधन से छुटकारा नहीं मिलता। पर्वत, जंगल, दुर्गम भूमि या जल रहित स्थान में प्राण त्याग करने वाला मनुष्य दुर्गति को प्राप्त होता है। उसे कीड़े आदि की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जिस मरे हुए व्यक्ति के शव का दाह संस्कार मृत्यु के दूसरे दिन होता है वह 60,000 वर्षों तक कुंभिपाक नरक में पड़ा रहता है। जो मनुष्य अस्पृश्य का स्पर्श करके या पतितावस्था में प्राण त्याग करता है वह चिरकाल तक नरक में निवास करके म्लेच्छ योनि में जन्म लेता है। पुण्य से अथवा पुण्य कर्म का अनुष्ठान करने से मर्त्यलोक निवासी सब मनुष्यों की मृत्यु के समय जैसी बुद्धि होती है वैसी ही गति उन्हें प्राप्त होती है। पिता के मरने पर जो बलवान पुत्र उनके शरीर को कंधे पर ढोता है उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पुत्र को चाहिए कि वह पिता के शव को चिता पर रखकर विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण करते हुए पहले उसके मुख में आग दे, उसके बाद संपूर्ण शरीर का दाह करे। उस समय इस प्रकार कहें कि जो लोभ या मोह से तथा पाप पुण्य से आच्छादित हैं उन पिताजी के इस शव का उसके संपूर्ण अंगों का मैं दाह करता हूँ, ये दिव्य लोकों में जाएं। इस प्रकार दाह करके पुत्र अस्थि संचय के लिए कुछ दिन प्रतीक्षा में व्यतीत करे। फिर यथा समय अस्थि संचय करके दाशाह अर्थात 10वां दिन आने पर स्नान करके गीले वस्त्र का परित्याग कर दे। फिर विद्वान पुरुष 11वें दिन एकादशा अर्थात श्राद्ध करे और प्रेत के शरीर की पुष्टि के लिए एक ब्राह्मण को भोजन कराएं। उस समय वस्त्र, पीढ़ा और चरण पादुका आदि वस्तुओं का विधि पूर्वक दान करें। दशाह के चौथे दिन किया जाने वाला श्राद्ध, चतुर्थाह 3 पक्षों के बाद किया जाने वाला त्रैपाक्षिक अथवा सार्धमासिक, 6 मास के भीतर होने वाला उनशान मासिक तथा वर्ष के भीतर किया जाने वाला उनाब्दिक श्राद्ध और इनके अतिरिक्त 12 महीनों के 12 श्राद्ध कुल 16 श्राद्ध माने गए हैं। जिसके लिए ये 16 श्राद्ध यथापूर्वक यथाशक्ति श्रद्धापूर्वक नहीं किए जाते
उसका पिशाचत्व स्थिर हो जाता है। अन्यान्य सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी प्रेत योनि से उसका उद्धार नहीं होता। 1 वर्ष व्यतीत होने पर विद्वान पुरुष पार्वण श्राद्ध की विधि से सपिंडीकरण नामक श्राद्ध करे। ब्राह्मण ने पूछा, हे केशव, तपस्वी, वनवासी और गृहस्थ ब्राह्मण यदि धन से हीन हो तो उसका पितृकार्य कैसे हो सकता है? तब श्री भगवान बोले, जो तृण और काष्ठ का उपार्जन करके अथवा कौड़ी कौड़ी मांग कर पितृकार्य करता है उसके कर्म का लाख गुना अधिक फल प्राप्त होता है। कुछ भी ना हो तो पिता की तिथि आने पर जो मनुष्य केवल गौओं को घास खिला देता है उसे पिंडदान से भी अधिक फल प्राप्त होता है। पूर्व काल की बात है, विराट देश में एक अत्यंत दीन मनुष्य रहता था। एक दिन पिता की तिथि आने पर वह बहुत रोया। रोने का कारण यह था कि उसके पास श्राद्धोपयोगी सभी वस्तुओं का अभाव था। बहुत देर तक रोने के पश्चात उसने किसी विद्वान ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, आज मेरे पिताजी की तिथि है, किंतु मेरे पास धन के नाम पर कौड़ी भी नहीं है। ऐसी दशा में क्या करने से मेरा हित होगा? आप मुझे उपदेश दीजिए जिससे कि मैं धर्म में स्थित रह सकूं। विद्वान ब्राह्मण ने कहा, हे तात, इस समय कुतप नामक मुहूर्त बीत रहा है। तुम शीघ्र ही वन में जाओ और पितरों के उद्देश्य से घास लाकर गऊ को खिला दो। तदनंतर ब्राह्मण के उपदेश से वह वन में गया और घास का बोझा लेकर बड़े हर्ष के साथ पिता की तृप्ति के लिए उसे गौ को खिला दिया। इस पुण्य के प्रभाव से वह देवलोक को चला गया। पितृयज्ञ से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है, इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके अपनी शक्ति के अनुसार मात्सर्य भाव का त्याग करके श्राद्ध करना चाहिए। जो मनुष्य लोगों के सामने इस धर्म संतान अर्थात धर्म का विस्तार करने वाले अध्याय का पाठ करता है उसे प्रत्येक लोक में गंगा जी के जल में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। जिसने प्रत्येक जन्म में महापातकों का संग्रह किया हो उसका वह सारा संग्रह इस अध्याय का एक बार पाठ या फिर श्रवण करने मात्र से ही नष्ट हो जाता है। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे।